हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसजीजी डिफेंस एकेडमी हरियाणा के अंदर। तो आज आपके सामने बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं और आज आपके सामने एक और पेपर की आपके सामने सॉल्यूशन करवाने के लिए जा रहे हैं, जो आपके सामने है कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का जो पेपर हो चुका था 28 मार्च को। तो उसका सॉल्यूशन आपके पास करवाने के लिए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं रेगुलर वे से, तो इस पेपर को ज़रूर देख लें। इसमें आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके सामने प्रश्न आए हुए हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके लिए मिलने के लिए जा रहा है। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने जो सी ऑप्शन है आपके पास, ये है जादूगुड़ा में है। तो दोस्तों ये मैंने सर्कल से कर दिया है। अब बात लेके चलते हैं इसका जो सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में आपके पास दिया गया है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके सामने मुंबई। इसका राइट आंसर है जो पहला ऑप्शन आपके सामने जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये वाला। अब बात लेकर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कंबाला एवं पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? तो आपके सामने राइट आंसर है इसका कर्नाटका। तो इसका कर्नाटका बी नंबर ऑप्शन में है। अब बात करते हैं इससे आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कहाँ स्थिर है? तो बात आती है आपके सामने, ये है मसूरी के अंदर है। तो आपके सामने सी ऑप्शन नंबर राइट है। अब बात लेके चलते हैं इससे जो अगला है, भूमध्य रेखा खालिस्तान डिग्री पर अपना जो स्थिर है, ये आपको बताने भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है 60, सेकंड है 90, तीसरा दे रखा है 0, फोर्थ दे रखा है 180 डिग्री। तो आपके सामने इसका राइट आंसर रहेगा, वो आपके सामने रहेगा इसका 0। तो आपके सामने 0 है, थर्ड ऑप्शन है इसका। अब बात लेके चलते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न नंबर 6, खासी और गोरो जनजाति मुख्य रूप से खालिस्तान में रहते हैं। तो आपके सामने जो इसका राइट आंसर है वो आपके सामने इसका है मेघालय। तो आपके सामने मेघालय इसका राइट आंसर है। तो मेघालय के ऊपर मैं टिक कर दिया है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन दे रखा है, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? तो आपके सामने बात आती है सी नंबर ऑप्शन जो आपके सामने दे रखा है, सिंडिकेट बैंक जो आपके सामने है, सी नंबर ऑप्शन। अब बात लेकर चलते हैं इससे जो अगली बात आती है प्रश्न नंबर 8 में। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? तो आपके सामने बात आती है, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है राइट आंसर इसका कौशल। तो आप यहाँ से इसका आंसर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की जो मशहूर जनजाति का नाम बताना है आपने। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपके पास राइट आंसर आएगा वो आपके सामने रहेगा गड्डी, जो आपके सामने डी ऑप्शन है। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो 10वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? तो उसका नाम बताना है। तो आपके सामने नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी। तो आपके सामने डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अब बात लेके चलते हैं इससे अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने गिवन दे रखा है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात खालिस्तान हवा कहलाती है। तो आपके सामने कौन सी हवा कहलाती है? तो आपके सामने जो बी ऑप्शन है वो आपके सामने राइट है, भरी हुई हवा कहलाती है। अब बात लेके चलते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने बात आती है इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर इसका ए है, ए आपके सामने चेन्नई है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दे रखा है, भारत में सबसे अवधि सिंचाई नहर खालिस्तान में है। तो आपके सामने इसका राइट आंसर आपके सामने है इंदिरा गांधी नहर, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल में कर दिया है। तो आप यहाँ से इसका राइट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, 14वां प्रश्न आपके सामने गिवन है, दिल्ली की तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आपके सामने बात आती है सुल्ताना रजिया का नाम आता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन इसका राइट है, सुल्ताना रजिया। अब बात आती है प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 में आपके पास दे रखा है,
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है ये आपके सामने है 6 वर्षों का आपके सामने राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द केन शुगर। केन शुगर का आपने क्या बताना है? मोलिकुलर फार्मूला बताना है। तो आपके सामने मोलिकुलर फार्मूला क्या आएगा? तो आपके सामने देखिए बी ऑप्शन आपके सामने है C12H22O11। तो आपके सामने राइट आंसर है C12H22O11 आपके सामने राइट आंसर है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक। तो आपके सामने मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? तो 1085 डिग्री इसका राइट आंसर है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास दिया गया है, यहाँ से आपके पास है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। तो आपके सामने है मुंह के जो पीएच का जो मान है खालिस्तान के कम करने के कारण जो दांतों का जो आपके पास श्रेय प्रारंभ होती है वो कितना होना चाहिए आपके पास? तो ये राइट आंसर है इसका 5.5 इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं उससे अगला प्रश्न आपके पास 19वां प्रश्न है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं खालिस्तान में अधिकतम होती है। तो आपके सामने बात आती है इसकी, तो इसका राइट आंसर है आपके सामने रेड लाइट, जो लाल रोशनी होती है उसमें आपके पास फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम में मात्रा में पाई जाती है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक होता है? तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है श्वेत रक्त कोशिका आपके सामने राइट आंसर है। अब बात लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ आपके सामने। इसमें दिया गया है विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेरसाइल डिस्टेंस। तो आपने टेरसाइल दूरी मापने के लिए सही इकाई इसकी क्या होती है? तो आपके सामने सही इकाई इसकी प्रकाश वर्ष होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं जो बॉटनी आपके सामने होती है, जो बायोलॉजी होती है, बॉटनी होती है। यहाँ पे बॉटनी के बारे में पूछा गया है बॉटनी द स्टडी ऑफ खालिस्तान। तो आपके पास बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान है, खालिस्तान का अध्ययन करता है। तो आपके सामने पहली बात आती है जो पहला लिख रखा है पौधों का जीव। तो आपके सामने पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब बात लेकर चलते हैं आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है ये आपके सामने है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका आपके सामने दे रखा है डी ऑप्शन इसका राइट है। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फ्यूल। प्राथमिक ईंधन कौन सा होता है? तो आपके सामने पहला आता है जैसे कोयले की, आपने फिल्म भी देखी होगी, कोयला देखी होगी, कोयले की जो ट्रेन होती है आपके सामने, तो प्रथम इंजन आपके सामने पाया जाता है वो आपके सामने है कोयला। अब बात आती है इससे आगे, तो इससे अगली वाली बात आती है क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने बी है, जिसको न माना जाता है जॉन आपके सामने मैकार्थी माना जाता है। अब इसको मैंने राइट आंसर कर दिया है, यहाँ से सर्कल में अपना राइट आंसर देख लें। अब बात लेके चलते हैं इसका 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं, आपने बताना है। तो ये आपके पास इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होता है वो आपके सामने देख लें आप यहाँ से। इसका जो राइट आंसर है आपके सामने जो मैंने प्रश्न बोला है, तो आपके सामने जो राइट आंसर इसका रहेगा बी। यह हवा और गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल के बारे में बताता है। अब बात करते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 20 नंबर 7। तो 27 का प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, गणना करने वाला यंत्र का नाम बताया गया है, वो आपके सामने क्या बताया गया है? तो उसका नाम आता है आपके सामने अबेकस। साइंटिस्ट था उसने बताया था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है अबेकस।
अब बात करते हैं 20 नंबर 8 की। 28 का प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कोरेनोग्राफ का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा, जो डी आंसर है इसका, ऑब्जर्विंग एंड फोटोग्राफिंग ऑफ द सन कॉर्निया। तो आपके सामने इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अब बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रिवॉल्वर का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया। तो आपके सामने इसका राइट आंसर है वो आपके सामने बी रहेगा। इसका जो राइट आंसर आपके सामने बी, सम्यक कोल्ट इसका नाम है। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन बताया गया है, हार्ट जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी की जो इकाई होती है, आपके सामने ये बताना है कि प्रश्न पूछा गया है हार्ट्ज की इकाई का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने रहेगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। अब आपके सामने 31 से लेके जो 50 तक के जो क्वेश्चन होने के लिए जा रहे हैं वो आपके सामने मैथ और रीजनिंग के लिए होने जा रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आपके सामने इसमें मिलेगा। तो आपके सामने पहले मैथ के क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और फिर आपके सामने जो रीजनिंग के प्रश्न है उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैथ के जो क्वेश्चन के आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए इसका कंप्लीटली, तो आपको सॉल्यूशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमारा ये पूरा पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरा पेपर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न आपके सामने 31 का दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे 7 लड़कों का जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है तो आपने 7वें लड़के की जो आयु है उसके बारे में बताना है वो कितनी रहेगी। तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है 23 ईयर। जो इसका सॉल्यूशन है आपको मैंने बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और पूरा पेपर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे अगला प्रश्न आपके सामने गिवन दे रखा है। यहाँ पे ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं और आपके सामने ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन के अंदर। अब आपके सामने पूछ रखा है, यदि ए काम शुरू करता है और दोनों मिलके उस काम को एक दिन छोड़ के एक दिन में करते हैं तो आपके सामने ये निकालना है कि काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा। तो इसका आपके सामने राइट आंसर रहेगा इसका 12। आपके सामने जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अब बात करते हैं उसके अगला क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विच इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। श्रृंखला के अंदर आपके सामने नेक्स्ट टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे आपके सामने बताया गया है 5 दे रखा है, फिर 25 दे रखा है, फिर आपके सामने 125 दे रखा है। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपके सामने आएगी 625। सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसका। अब बात करते हैं 13 नंबर 4 की। 34 का प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विच इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज के अंदर आपने नेक्स्ट टर्म बतानी है। पहले आपके सामने लिख रखे 31, फिर 07, फिर आपके सामने 25, फिर 13, फिर 1992 है, फिर 13 है। तो इससे जो अगले वाली टर्म है उसका आपने बताना है वो कौन सी रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहेगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 25। अब बात करते हैं, आपने कन्वर्ट करना है 1589 मिलीग्राम को आपने ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने प्रश्न दे रखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर आपके सामने क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपके सामने रहेगा 1.589 ग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में यहाँ पे 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। इसके कारण उसका जो औसत रन है वो 2 रन आपके पास बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका जो नया औसत है वो आपने बताना है। नया औसत आपके सामने कितना रहेगा। तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो आपके सामने हम बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है आपके सामने, तो राइट आंसर आपके सामने 36 नंबर प्रश्न का 41 इसका राइट आंसर है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहना है तो आपके सामने दे रखा है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो आपके सामने उसकी जो संभावना है वो बतानी है। आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, आपको बताया प्रोबेबिलिटी की रेंज की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है 0। अब बात करते हैं 13 नंबर 8 की। 38 का प्रश्न आपके सामने दिया गया है,
दो संख्याओं का अंतर 2 है और उसके जो वर्ग का अंतर आपके सामने दिया गया है 28, तो उनका जो योग है वो आपके सामने कितना रहेगा, तो इसका योग का आंसर आपके सामने रहेगा 14 आंसर, इसका राइट है सी ऑप्शन। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पर्सन आपके सामने 39% दे रखा है। ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। आपने बताना है पॉलीगन के आपके सामने डायगोनल दे रखे हैं 44, आपने साइड बतानी है साइड कितनी रहेगी, तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने 11 रहेगा। अब बात लेके चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है अराइज, ARISE, अराइज शब्द के जो अक्षरों की जो कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है इस शब्द को आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 120। अब बात लेके चलते हैं इससे नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन आपके पास दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो आपके सामने हमेशा कैसी होती है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है, हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल को बोलते हो अपरिमेय संख्या। अब बात लेके चलते हैं 42 नंबर की। 42 नंबर में आपके सामने दिया गया है ए मोटर बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट एंड इट्स टेक 6 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेन द करंट, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड द करंट। आपने निकालना है यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर के अंदर आपसे पूछा गया है, तो कितना होगा आपने निकालना है। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 3 किलोमीटर और आपके सामने एंड 1.5 किलोमीटर, इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब बात लेके चलते हैं 43 नंबर पर्सन की। तो 43 नंबर पर्सन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोज। कोई आदमी है कितने मैंगोज बेचता है, यहाँ पे 400 मैंगोज बेचता है और जिसकी कॉस्ट प्राइस आपके सामने दे रखी है 320 मैंगोज। तो आपने बताना है कि उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने कितनी रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहेगा 25%। अब बात करते हैं 44% की। यहाँ पे दे रखा है फाइंड, आपने निकालना है 30% ऑफ। किसका निकालना है, ब्रैकेट में दिया गया है 1500 प्लस में 600, इसका आपने 30% निकालना है, मतलब 1500 प्लस 600 2100 का आपने 30% निकालना है, वो कितना रहेगा, तो आपके सामने इसका राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर आपके सामने रहेगा यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा 630, इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये मिस प्रिंटिंग से यहाँ पे 180 लिखा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहेगा 630। देखो ये 44 वाला ये डी है, 630 रहेगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं 45 में आपके पास दिया गया है पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का पैरामीटर आपके सामने दे रखा है 600 मीटर, तो उसका जो रेशियो की जो साइड बता रखी है 12:13:15 है, तो आपने निकालना है फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके सामने 225, इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 46 नंबर पर्सन की। तो 46 नंबर पर्सन आपके सामने दिया गया है फाइंड द ओल्ड आउट ऑफ द सीरीज। आपने इस सीरीज के अंदर विषम संख्याओं खोजनी है। 3, 5, 7, 9, 11 की सीरीज आपके सामने दे रखी है, आपने इसमें विषम संख्या बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने इसका है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा 9 आपके पास। अब बात लेके चलते हैं 47 नंबर पर्सन आपके सामने दिया गया है, यहाँ से बताया गया है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा है कि उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, व्यक्ति का दिनेश के साथ में क्या संबंध रहेगा, तो आपके सामने इसका राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने चाचा, जिसको आप क्या बोलते हो, अंकल बोलते हो, तो इसका डी ऑप्शन आपके सामने राइट रहेगा। अब बात लेके चलते हैं 48 नंबर पर्सन की। 48 नंबर पर्सन आपके सामने दिया गया है पुरुष और महिला, महिला को लड़की, यहाँ पे दिया गया है पुरुष को महिला के नाम से और महिला को लड़की के नाम से, और लड़की की जगह आपके पास लड़का और लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा लिखा गया है। तो फिर 6 साल की जो महिला है उसका कोड क्या लिखा गया है, यहाँ पे पर्सन ये बताया गया आपके सामने
जो पुरुष है उसका कोड आपके सामने महिला दे रखा है, महिला का लड़की दे रखा है, लड़की का लड़का दे रखा है, लड़के मेन है कार्यकर्ता दे रखा है। तो उसका आपने कोड बताना है कि 6 साल के बाद में महिला का कोड क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा लड़की, जिसको आप वो क्या बोलते हो, इंग्लिश में गर्ल बोलते हो। अब बात लेके चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की। तो 49 नंबर प्रश्न में दे रखा है An accurate clock show 7 AM through how many degrees will have the hour hand rotate when the clock show 1 PM। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने 180 डिग्री आपके सामने राइट आंसर रहेगा। भाई कितने डिग्री पे आपके सामने घूमेगी? 180 डिग्री जो आपके सामने रहता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक होती है वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके सामने बैठी लाइन होती है। अब बात करते हैं आपके सामने 50 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, चूज द नंबर ऑफ द पेयर और ग्रुप। आपने पेयर और ग्रुप को चूज करना है। विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो किससे डिफरेंट हो, एक दूसरे से आपके सामने अदर डिफरेंट हो। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन दे रखे हैं। तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 42:4। तो दोस्तों आपके सामने हमने बताया इसका जो 42:4 आपके सामने राइट आंसर रहेगा। तो आपके सामने आज हमने पूरा सॉल्यूशन करवाया, जो आपके सामने कुआंवर रेजिमेंट जो सेंटर 28 मार्च का जो पेपर हुआ था आपके सामने पूरा हमने प्रस्तुत करवाया। एक एक क्वेश्चन को हमने समझाया। जो मैंने बात बताई कि 31 से लेके जो आपके सामने 50 तक जो पर्सन है, और आप यदि इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा मैथ का पेपर का सोल्यूशन आपके सामने दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।